Hi students, welcome to Sri Ram Coaching Classes. Today I am teaching you standard 7th maths practice set 12. Find the HCF. हाँ ओके अभी हमें क्या सीखना है HCF निकालना. हाँ what is the full form of HCF? बोलो जल्दी. Highest common factor. Very good. Highest common factor. Common factor. ओके वेरी गुड. तो अभी देखो ये जो सामने है तुम लोगों को यही मेथड है स्कूल में पढ़ाया है. No teacher. ओके ओके नो प्रॉब्लम. तो चलो इसी मेथड से पढ़ते हैं और बाद में और एक मैं मेथड बताऊंगी वो भी तुम लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ. देखो यहाँ पे है 25. ओके यहाँ पे मैंने लिखा 25 और यहाँ पे मैंने लिखा 40. वेट अ मिनट. ये है 25 और यहाँ पे है 40. तो चलो हम लोग निकाल सकते हैं. यहाँ पे देखो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे. 5 5 जा 25. यहाँ पे 5 1 जा 5 और यहाँ पे 5 8 जा 40 और 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2. तो चलो ये अभी तुम लोग ऐसे लिखना पड़ता है. 25 इज इक्वल टू उसके फैक्टर्स क्या है वो 5 इंटू 5. बाद में लिखो 40 उसके फैक्टर्स लिखो उसके आगे 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ये एक मेथड है. और फिर दोनों लिखने के बाद दोनों में से कॉमन फैक्टर हमें निकालना है. तो अभी देखो अभी यहाँ पे 5 है यहाँ पे भी 5 है. या एक्चुअली हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है ऐसे कि 40 इज इक्वल टू 5 इंटू क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2. दोनों के हमने कॉमन यहाँ पे लिखो कॉमन फैक्टर्स और 25 लिखो उसके आगे उसके फैक्टर्स. 40 लिखो उसके आगे उसके फैक्टर्स. बाद में यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये 5 दोनों में हमने कॉमन जितने भी फैक्टर्स है वो निकाले और यहाँ पे नाम लिखो कॉमन फैक्टर्स. ऐसे लिखो तो वो आया हमारा 5. तो हमारा HCF क्या हुआ. हाँ हमारा HCF हुआ 5. समझ में आया यहाँ तक. हाँ ये एक मेथड है. इस मेथड से स्कूल में पढ़ा सकते हैं या अदरवाइज द सेकंड मेथड. वेरी गुड. सेकंड मेथड इज ये दोनों भी सेम लिखो. हाँ यहाँ पे देखो अभी पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे बीच में हमने 25 लिख दिया. बाद में दूसरा जो नंबर है वो है 40. तो हमने वो नंबर भी यहाँ पे लिख दिया. बाद में 5 से हमने उसको डिवाइड करना चालू किया. 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40. अभी देखो तुम लोग दोनों ये दोनों को करने जाओगे तो 5 और 8 दोनों भी एक ही नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं क्या. नहीं. जैसे कि अभी तुम लोग सपोज यहाँ पे 5 से लोगे तो 5 1 जा 5 तो होगा लेकिन 5 के टेबल में 8 तो नहीं है तो इसको 5 से डिवाइड नहीं होगा. इसलिए इसका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ कॉमन फैक्टर हुआ हमारा 5. तो इस तरह से यहाँ पे देखो ये कॉमन फैक्टर सिर्फ कॉमन फैक्टर हमने देखा तो वो निकला 5. तो द HCF इज 5. ये भी इतनी इजी मेथड है. वो भी इजी है और ये भी इजी ही मेथड है. सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ता है 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40. समझ में आया यहाँ तक. Yes, teacher.
Yes, teacher. हाँ मोइन, समझ में आया? वेरी गुड। चलो अभी, हाँ अभी तुम लोग देखो कि 56 है और 32 है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 56। अभी तुम लोगों को भी थोड़ा बोलना पड़ेगा, 56 और यहाँ पे 32। दोनों भी नंबर ऐसे हैं कि जिसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स लेना है। कौन कौन से ले सकते हो? 2, हाँ 32. नहीं 3 ले सकते हो। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है कि जिससे हम उनको वो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग नंबर्स को। सिर्फ प्राइम नंबर्स ही हम लोग फैक्टर्स के लिए ले सकते हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, ऐसे जो नंबर्स हैं उनसे ही हम लोग उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, तो एक बचा, हाँ 16 हुआ, तो 2 8 जा 16। इसी नंबर से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 6 जा 12। आगे कैसे करोगे? चलो 2 से ही करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। और इसको आगे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2 4 जा 8, हाँ यहाँ पे ये मुझे बढ़ाना पड़ेगा, 1 मिनट। 2 8 जा 16. हाँ सही है। ये मेरा 1 मिनट है, बढ़ नहीं रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, जाने दो। हाँ 2 8 जा 16। यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे बढ़ाया मैंने। तो ये जो है 14 और 8 को दोनों को भी 2 से डिवाइड होता है, इसलिए मैंने वापस यहाँ पे 2 लिया। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। अभी ये दो नंबर्स ऐसे हैं कि जिनको 2 से या 3 से किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता है। कॉमन, ये दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो इसलिए इसके जो कॉमन डिवाइजर्स है, कॉमन जो फैक्टर्स है, वो है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये इसका मतलब हुआ, यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और आंसर इज 8। तो HCF क्या मिला हमें? 8। सिर्फ कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स ही जो है वही लेनी है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, 2 2 जा 4, एक बचा, 16 हुआ, 2 8 जा 16। वापस से 2 1 जा 2, एक बचा, तो 12 हुआ, 2 6 जा 12। इस तरह से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। वापस 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। और इसके आगे नहीं होगा, यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे आगे चल के होता, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ है 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। सबको समझ में आया? यस टीचर। वेरी गुड। यहाँ पे देखो अभी, हाँ 0 है लास्ट में और यहाँ पे 5 है, तो ये सब नंबर्स डिविजिबल बाय 5। लास्ट में 0 या 5 होंगे तो वो नंबर्स डिविजिबल होंगे 5 से। तो पहले मैंने सब नंबर्स लिखे 14, 60 और 75। तो मैंने देखा, चलो हम लोग इसको अभी डिवाइड करना चालू करेंगे। 5 8 जा 40, बाद में 5 1 जा 5, एक बचा, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो 5 2 जा 10, तो इसलिए वहाँ पे 12 आ गया। और वापस से 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 बचा, 25 हो गया, 5 5 जा 25। लेकिन अभी 8 12 और जो 15, ये दोनों नंबर जो है वो नंबर ऐसे हैं
कि सॉरी तीनों नंबर ऐसे हैं कि ये नंबर्स में कोई भी कॉमन डिवाइजर कोई भी नहीं है कि जो डिवाइड करे ये तीन नंबर्स को, इसलिए उसका सिर्फ HCF हुआ 5। सबको समझ में आया? यस टीचर। Very good. अभी देखो 16 and 27, देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इसलिए द HCF इज 1। दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अभी आगे देखो 18, 32 और 48 2 है, तो 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, एक बचा 12 हो गया। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो इस तरह से ये वाले नंबर्स हमें मिले, लेकिन ये तीन नंबर्स ऐसे है कि इसको और इसको 2 से डिवाइड होगा, लेकिन इसको नहीं ना होगा। और 9 और 24 को 3 से होगा, लेकिन इसको नहीं होगा। तो इसलिए इसके आगे तो हम लोग जा ही नहीं सकते, इसलिए 2 इज द कॉमन फैक्टर एंड दैट इज व्हाई द HCF इज 2। समझ में आया? चलो आगे का बोलो, ये क्या है नंबर बोलो। 105 and 154। हाँ, तो दोनों को किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 7। वेरी गुड, 7 से। तो हमने चलो 7 से स्टार्ट किया। 7 1 जा 7, तो कितने बचे? 10 में से 7 गए, 3 बचे ना। 35 हो गए। फिर यहाँ पे तुम लोगों को पता है ना डिवाइड करना, ये 7 है। ये देखो, ये है हमारा 105 और यहाँ 7। 7 1 जा 7, तो नीचे बचे 3 और ऊपर से आया 5, तो 7 5 जा 35। और इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो इसी तरह से यहाँ पे आंसर आया 15। और 7 2 जा 14, तो 1 बचा, तो 4 वापस से 14 हुआ, फिर से 7 2 जा 14। यहाँ पे आंसर आया 22। लेकिन 15 और 22 ऐसे नंबर्स हैं कि जिनको किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका इन दोनों में कॉमन सिर्फ कौन है? 7 है। तो उसका HCF हुआ 7। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे है 42, 45, 48। तो तीनों नंबर पहले मैंने यहाँ पे लिख दिए। हमें ऐसे कॉलम करने पड़ते हैं और वो नंबर लिखने पड़ते हैं, तो मैंने लिख दिए। तो यहाँ पे पहले मैंने लिखा 42, 45 और 48। अभी 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है। सो ये दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो कौन से नंबर से? चलो अभी देखते हैं। 4 + 2 कितना हुआ? 6। तो 6 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए उसको 3 से मल्टीप्लाई हुआ। 5 + 4 हुआ 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए इसको भी 3 से, ये नंबर को भी 3 से डिवाइड होगा। 8 + 4 8 9 10 11 12। 12 is divisible by 3 and that is why this number also divisible by 3। तो तीनों का हम लोग क्या करने वाले हैं? 3 से। अभी आगे तुम बोलो कैसे करोगे? 3। हेलो, हाँ कौन बोलते हैं? हो मॅडम एक यातनं नेमकी रेकॉर्डेड व्हिडिओ आपलं हे चालू आहे लेक्चर, तर मग मी 5-1 मिनिटांनी करू का तुम्हाला? 2:30 वाजता। हाँ ओके हाँ चलो आगे बोलो आप लोग। 3 1 जा, बोलो जल्दी।
से फास्ट। हाँ, सो 3 1s are 3, 1 remain here, 3 4s are, sorry, 3 4s are 12 बराबर। यहाँ पे 3 1s are 3, 1 remain, 15 हुआ, 3 5s are 15, बोलो जल्दी, 3 1s are 3, 18 हुआ, 3 6 are 18, ओके। लेकिन अभी ये तीनों नंबर ऐसे हैं कि 14 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता था, लेकिन 15 से नहीं, ओके, और 15 को नहीं, तो ये नंबर वैसे ही रह जाएगा ना, इसलिए इसका कॉमन मल्टीपल फैक्टर जो है वो है सिर्फ 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो इसलिए इसका बना 3। आगे चलते हैं 57, 75 एंड 105। तो तीनों भी नंबर ऐसे हैं कि उसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो बोलो, कौन बोलेगा कैसे डिवाइड होगा ये? 3 1s are 3, कितने बचे? 2, तो क्या हुआ? 27। 3 9s are 27, वापस 3 2s are 6 और एक बचा यहाँ पे 7 हो गया, और तो एक बचा ना, तो 15 हो गया, तो 3 5s are 15, वापस से 3 3s are 9, एक बचा तो 12 हो जाता है, 3 4s are 12। तो अभी ये नंबर आ गए, लेकिन यहाँ पे ये जो बचे हुए नंबर्स है उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये ऊपर वाले 3 नंबर है उसमें 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, और इसलिए हमारा HCF हुआ 3। समझ में आया यहाँ तक? बाद में है 56 एंड 57। These both numbers are co-prime numbers. The HCF of co-prime number is 1. दोनों भी को प्राइम नंबर रहते हैं। तो अभी सपोज चलो मैं को प्राइम नंबर मैंने एक्चुअली पढ़ाया है, आप लोग अच्छे से वीडियो देख लो। 2 के बाद में 3 आता है, तो ये जो है दोनों में ये को प्राइम नंबर है, तो दोनों में कॉमन नंबर क्या हुआ? सिर्फ 1। यहाँ पे भी देखो 56 57, दोनों में कॉमन नंबर कौन है? सिर्फ 1। तो को प्राइम नंबर की जो वीडियो है वो वापस से देखो, तो उनमें हमेशा कॉमन कौन रहता है? 1 रहता है, इसलिए उसका जो HCF है वो होगा 1। सो HCF ऑफ 56 एंड 57 इज 1। अभी यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 777, 315, 588। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया पहले हमने, देखो अभी 7 7 7 यहाँ पे है, बोलो 315, आगे बोलो यहाँ पे है 588। चलो बताओ, मुझे हेल्प करो जल्दी। ये जो नंबर्स हैं उनको किससे मल्टीप्लाई होता है? तीनों का एडिशन करो। 7 7 7 कितना आया? 21। 21 ऐसा नंबर है कि जिसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 3। ऐसे डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 6th स्टैंडर्ड में थी तुम लोगों को, तो उसका एक बार वापस से स्टडी करो। 3 2s are 6, 1 बचा 17 हुआ, 3 5s are कितना आता है? 15। यहाँ पे 2 बचा तो 27 हुआ, 3 9s are 27। समझ में आया यहाँ तक? Yes.
वेरी गुड। यहाँ पे 3 है, 3 1 जा 3, वेरी गुड। यहाँ पे 0 और 3 5 जा 15। यहाँ पे 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना हम लोग 3 से, इसलिए 0 ले लिया। बाद में फिर ये 15 नंबर बचा, तो उसका हमने क्या किया, 3 5 जा 15। यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 तो बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3। यहाँ पे 2 बचा, 2 बचने के बाद 27 तो आता है 3 के टेबल में, तो 3 9 जा 27, एक बचा, 3 6 जा 18। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये नंबर्स का हमें 3 कॉमन मल्टीपल फैक्टर मिल गया। बाद में हमने क्या किया, ये तीनों नंबर्स को देखा तो वो 7 से, अरे हाँ, ये जो नंबर है वो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता था। तो देखो अभी कैसे होगा, 7 3 जा 21, कितने बचे, 44, तो 49 हुआ। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 8 9 10, कितने बचे 3, और 7 5 जा 35। अभी देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो कितने बचे, 14 जाने के बाद 5 बचे, तो 7 8 जा 56। यहाँ पे क्या आएगा, 7 8 जा, ये तीनों भी नंबर ऐसे है कि तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका कॉमन नंबर हुआ 3 एंड 7, तो 7 3 जा 21। जो कॉमन जितने भी फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए 7 3 जा 21। तो समझ में आया यहाँ तक? Yes, teacher. हाँ, इट इज वेरी इजी टॉपिक, बिल्कुल टेंशन का नहीं है। सिर्फ अच्छे से टेबल्स लिखो, रोज मुझे टेबल्स लिख के सेंड कर दो, ओके। बाद में फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस द सिंपलेस्ट फॉर्म। ज्यादा हो रहा है क्या, ज्यादा हो रहा है क्या ऑल ऑफ यू? नहीं ना, तो पढ़ाओ ना आगे। No, teacher. हाँ, Yes. व्हाट, यस, जल्दी बोलो। पढ़ाइए टीचर। हाँ, ओके। तो अभी देखो ये जो नंबर है, हाँ, हमें क्या करना है, फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मीन्स ये वाला मेथड, हम डिवाइड करते हैं ना, ऐसा। तो ये वाले मेथड से हमें क्या करना है, HCF निकालना है, रिड्यूस द सिंपलेस्ट फॉर्म, और रिड्यूस करते जाना है। वो नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करते जाना है। रिड्यूस मीन्स कम 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 करते जाना है, एकदम सिंपल वाले फॉर्म में। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। हमने क्या किया, पहले जो ऊपर वाला नंबर है वो हमने यहाँ पे लिखा, और नीचे वाला नंबर जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये होने के बाद उसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये वाला साइड है ना, यहाँ पे आंसर लिखेंगे। देखो उसका आंसर 275 1 जा 275, क्योंकि 275 2 जा करेंगे, 275 2 जा करेंगे तो वो नंबर ये नंबर से बड़ा होगा, इसलिए हमने क्या किया, 275 1 जा 275। तो यहाँ पे देखो 275 में से 525 में से 275 माइनस किए, हमें आंसर मिला 250। ओके, क्या आंसर मिला, 250। माइनस करना आता है ना सबको? Yes, teacher. वेरी गुड। तो अभी देखो यहाँ पे हमने पहले वो नंबर लिखा 275,
और यहाँ पे लिखा 525। 275 वन जा 275। 5 माइनस 5 0। 2 में से 7 नहीं जाता है तो यहाँ पे 12 हुआ। 12 में से 7 माइनस करो, कितने बचे 5 बचे। और यहाँ पे 4 हो गया क्योंकि इसको 1 बोरो किया, कैरी किया दिया था हमने, इसलिए 4 माइनस 2 2 250 बन गए। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी ये जो नंबर है ये 250 है ना, तो इसको हमें क्या करना है कि वापस से हम लोग इसको ये डिवाइड का ऐसा जो साइन है वो यहाँ पे लगा देंगे और एक साइन यहाँ पे लगा देंगे, और ये जो 275 नंबर है ना वो यहाँ पे डाल देंगे। चलो डालते हैं 275, कम करते जाना है ना। 255 वन जा 255 यहाँ पे कर सकते हैं। 275 वैसे कि वैसे लिखा, ये वाला नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया। बाद में 250 वन जा 250, तो यहाँ पे 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 5 2, और 2 माइनस 2 0, तो 75 बना। तो यहाँ पे वापस से ये साइन होगा और ये 250 जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा 250। तो देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 50 0 25 10 जा 20 मीन्स 25 1 जा 25, ये 0 0, या डायरेक्टली तुम लोग लिख सकते हो 25 10 जा 250। तो यहाँ पे अपने आप आंसर आएगा 0। तो ये जो हमने किया ये मेथड से, ये हमारा काम तो यहाँ पे 0 आने तक पूरा हो गया। अभी हमें क्या करना है कि ये जो नंबर है 275 इंटू 11, यहाँ पे जब यहाँ पे 275 है, यहाँ पे देखो ये 275 नंबर है, 275 इज इक्वल टू 25। ये जो पहले वाला उसका ये सपोज यहाँ पे लेना है, तो 25 इंटू 11, 10 प्लस 1 11। तो हमने यहाँ पे लिया 75 इंटू 21 इंटू 11, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। बाद में कौन सा नंबर है बोलो जल्दी जल्दी, तुम लोग बोलो अभी। 525 इज इक्वल टू, जल्दी बोलो। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म लेने के लिए, बोलो जल्दी। पहले हमने क्या किया, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। हमने जो ग्रेटर, मैं ये जो है तुम लोगों को अच्छे से बताती हूँ, ये जो ग्रेटर नंबर है उसको हमने स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया। हाँ, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से पहले हमने डिवाइड किया। बाद में डिवाइड द प्रीवियस डिविजर बाय द रिमाइंडर इन द डिवीजन। तो प्रीवियस जो हमारा रिमाइंडर था, यहाँ पे ये रिमाइंडर है अभी हमारा। हाँ, तो ये प्रीवियस रिमाइंडर हुआ, उसको हमने क्या किया, डिवाइड द प्रीवियस डिविजर बाय रिमाइंडर इन डिविजन। तो ये जो डिविजर है हमने यहाँ पे लिया। तो इससे इसको डिवाइड किया। बाद में कंटिन्यू लाइक दिस टिल द रिमाइंडर इज 0। जब तक 0 नहीं आता है तब तक ये ऐसा कंटिन्यू करते जाओ। तो हमने किया। बाद में द डिविजर इन द डिवीजन इन विच द रिमाइंडर इज 0
इज द HCF ऑफ गिवन नंबर। तो जब तक ये है 0 नहीं आता है, देखो अभी ये करने तक हमारा क्या हुआ, 0 ही आया। तो अभी देखो यहाँ पे सपोज हमने ये जो है 2275 है, हाँ, तो 2275 उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है 25 11 हम लोग करेंगे तो वो आएगा 25 11 हम लोग करेंगे तो वो आएगा 275 और 25 इंटू 21 करेंगे, 25 इंटू 21 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 575। इस तरह से हमने ये दोनों का ये फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए, दोनों के फैक्टर्स निकाले ना, ये फैक्टर्स लिख दिए और 11/21 यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इस तरह से द HCF is 25 and the simplest form of the fraction is 11/21। मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए थोड़ा हार्ड है ना, सही है? थोड़ा हार्ड ही है ना, हाँ कोई बात नहीं, मैं वापस से फिर मैं ये कल पढ़ाती हूँ। एक काम करो, अभी तुम लोग यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है ना वही तक करो, ये वापस से मैं कल पढ़ाती हूँ, तो फिर तुम लोगों को वेट करो, मैं ये ना